सबसे पहले समझिएगा कि एएलपी, जब आप भर्ती का नोटिफिकेशन देखते हो उसमें लोको पायलट का नाम नहीं मिलता, उसमें मिलता है असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी का पोस्ट निकलता है, फिर आप प्रमोशन से क्या बनते हो, लोको पायलट बनते हो। ठीक है, कैसे क्या बनते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन वाले जो करियर ग्रोथ वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिएगा असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट जो है ये हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, ट्रेन को ऑपरेट करने वाला काम रहता है। इसमें सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, इंजन मॉनिटर करना होता है, सेफ्टी सपोर्ट आपको देना होता है, इसके अलावा सही से ट्रेन चलाने वाला काम सीखना आपको होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, मतलब क्या योग्यता चाहिए होती है। तो 10th प्लस ITI कर रखा है, मतलब कि 10वीं प्लस ITI आपने पास किया है। जो ट्रेड चाहिए नोटिफिकेशन में लिखी होती हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हो एलपी पोस्ट के लिए। RRB LP की भर्ती निकलेगी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा आपने कर रखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेज में, देन आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष ये एज होता है। इसके अलावा कैटेगरी के वाइज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अपर एज लिमिट में। नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी है कि भैया ITI और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर भैया देखो, अगर नोटिफिकेशन में डिग्री के बारे में भी मेंशन किया गया है तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीटेक वाले। चलिए, लोको पायलट यानी कि ALP की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी होती है 19,900 रुपये। इनहैंड सैलरी मतलब कि भत्ते और टैक्स हटा करके, ठीक है, तो 35 से 45,000 रुपये इनहैंड सैलरी होती है। एक्स्ट्रा इसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं, उसमें क्या होता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी करते हो तो उसका अलग से मिलता है। अब यहाँ पर समझिएगा भैया 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, 8th पे कमीशन जब सही से लागू हो जाएगा तो सैलरी 2 गुना या फिर थोड़ा सा या 1.5 गुना या फिर 2 से ऊपर गुना भी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर जितना रहेगा तो सैलरी इससे भी ज़्यादा होने वाली, 2 गुनी तक भी हो सकती है। 8वां वेतन आयोग जब बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा तब, ठीक है, तो कुल मिलाकर सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। तो काम क्या रहता है डिटेल से समझते हैं। सिग्नल ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इंजन मॉनिटर करना है, और जो लोको पायलट चलाता है भैया उनको असिस्ट करना। देखो, जब भर्ती होते तो क्या होते हो, ALP की पोस्ट पर भर्ती होते, साथ में रहते हो इनके, ठीक है, तो उनको सपोर्ट देने का काम है, उनकी सहायता करने का काम है। ठीक है, वो ALP करता है, किसको करता है, लोको पायलट को, जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर नुकसान क्या, इरेगुलर ड्यूटी है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी लगती है, तो ये एक नुकसान भी हो सकता है। ट्रेनिंग की बात करते हैं, देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, क्लासरूम, पहले भैया क्लासरूम वाली क्लासेस रहती हैं, है ना, नॉलेज बिल्डिंग, बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है। देन आपका प्रैक्टिकल होता है, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लेते हो, और आपको सेफ्टी के प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, सेफ्टी के स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं, मतलब कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस जो स्टैंडर्ड्स है सेफ्टी के वो आपको सिखाया जाता है। कुल मिला के तब आपको ट्रेन चलाने दिया जाता है। तो रियल अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, जब आप ट्रेनिंग में हो तो सही से लर्न करो, फिर प्रैक्टिस करो, और जितना अच्छा काम करोगे उतना जल्दी प्रमोट आप हो सकते हो। स्किल्स की बात करते हैं तो फोकस, डिसिप्लिन, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, अलर्टनेस होनी चाहिए कि आप अलर्ट होने चाहिए, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो NCERT बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर करो, ITI या फिर डिप्लोमा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस के पेपर्स, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए, अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। फ़ायदा भैया क्या है, रिस्पेक्ट वाली जॉब है, हाई रिस्पेक्ट वाली सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अब 8वां वेतन आयोग तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी है। नुकसान क्या है भैया, स्ट्रेस, तनाव वाली काम करते जा रहे हो, ठीक है, ये, और ये रेगुलर ड्यूटी है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, कभी नाइट में, कभी उस टाइम, कभी उस टाइम, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये नुकसान हो सकता है कभी कि मतलब पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, अगर आप सही से कर सकते हो देन आप ज़रूर तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। प्रमोशन कैसे क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम करियर ग्रोथ वाले टॉपिक को देखेंगे तो डिटेल से बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। देखो, जब आप भर्ती होते हो तो एंट्री लेवल का पोस्ट क्या मिलता है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। देन आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बनते हो सीनियर ALP, डायरेक्टर लोको पायलट नहीं बनते हो सीनियर ALP यानी कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। फिर क्या होता है भैया, जब आपको और भी एक्सपीरियंस हो जाता है इस पोस्ट पर काम करते करते, तब आप बनते हो लोको पायलट। ठीक है, पहले क्या बनते हो आप, गुड्स वाला, जो मालगाड़ी मतलब सामान ले जाने वाले ट्रेनें होती हैं उनको चलाते हो। ठीक है, और प्रमोशन होता है एक्सपीरियंस के साथ में। देन आप जो ये एक्सप्रेस होती हैं, मतलब जो ट्रेन्स होती हैं पैसेंजर वाली, उनको चलाते हो। देन आप जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेस होती हैं वो चलाते हो,
और फिर जितना प्रमोशन होता जाता है उस तरीके से जो टॉप वाले स्पीड वाली ट्रेनें हैं उनको चलाने का मौका आपको मिलता है। तो भाई क्या है यहाँ पर प्रमोशन, अनुभव, ठीक है, काम के आधार पर आपको प्रमोशन मिलता है।